चलिए खबरों में आगे बढ़ते अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आज देश भर की निगाहें पूर्वोत्तर भारत पर टिकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज असम और त्रिपुरा के एक बेहद जरूरी दौरे पर है। दरअसल भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ वहां पर रहने वाले नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। आज शुक्रवार के दिन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बेहद ऐतिहासिक है। गृह मंत्री अमित शाह असम के कछार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर नाथनपुर गांव में यहां से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। 6,839 करोड़ की ये योजना न सिर्फ सीमावर्ती गांवों के लिए सड़क, बिजली और पानी यहां पर पहुंचाएगी, बल्कि सरहद पर बसने वाले लोगों को देश की आंख और कान बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी अपडेट बनाएगी। बिल्कुल, और मोदी सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू कर रही है और इसके लिए 6,839 करोड़ रुपए के बजट वाली इस योजना को फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक टारगेट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जहां पहले चरण में सिर्फ उत्तरी सीमाओं पर ध्यान था, तो वही वीवीपी 2.0 का दायरा बढ़ाकर अब इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है। आज की लॉन्चिंग के लिए असम के नाथनापुर गांव को चुना जाना बेहद ही स्ट्रैटेजिक बताया जा रहा है। नाथानंदपुर गांव क्यों खास है, ये भी आप जानिए। दरअसल कछार जिले की काटी गोराह तहसील में स्थित नाथानपुर गांव अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ साथ प्रशासनिक और सुरक्षा दोनों दृष्टियों से बेहद अहम है। बांग्लादेश सीमा के नजदीक होने के कारण यहां सीमा सुरक्षा बल की सक्रिय मौजूदगी रहती है। नियमित गश्त और निगरानी की जाती है, साथ ही स्थानीय समन्वय के जरिए सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। अब इसी गांव से वीवीपी 2.0 की लॉन्चिंग करके केंद्र सरकार ये संदेश देना चाहती है कि सीमावर्ती विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा साथ साथ चलेंगे। योजना का उद्देश्य इन गांवों को स्ट्रैटेजिक विलेज के रूप में विकसित करना है, ताकि स्थानीय आबादी विकास की मुख्य धारा से जुड़ते हुए सुरक्षा तंत्र का मजबूत आधार भी बन सके। दरअसल राज्यपाल आंकड़ों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के 455, हिमाचल प्रदेश के 75, सिक्किम के 46, उत्तराखंड के 51 और लद्दाख के 35 गांवों को शामिल किया गया। इन क्षेत्रों में सड़क, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आजीविका सृजन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। वन विलेज, वन प्रोडक्ट और कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अमित शाह का दौरा महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी आप जानिए। दरअसल वीवीपी 2.0 की लॉन्चिंग के बाद में अमित शाह सीधे भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीएसएफ के नतूनपुर बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाएंगे। यहाँ वो सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात करेंगे, घुसपैठ और सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा करेंगे। सरहद पर जवानों का हौसला बढ़ाना उनके हर दौरे की प्राथमिकता रही है। असम में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अमित शाह का बराक घाटी में जनसभा को संबोधित करना बेहद महत्वपूर्ण है। यहां वो बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। बराक घाटी के 13 विधानसभा क्षेत्र राज्य की रणनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और शाह की ये रैली कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का कार्य करने वाली है। असम का दौरा पूरा करके गृह मंत्री कुछ घंटों के लिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जाएंगे। यहां वो संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और स्थानीय संगठन सहयोगियों टिपरा मुथा के साथ में आगामी निकाय चुनावों की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। अमित शाह का ये दौरा साफ संदेश देता है कि मोदी सरकार के लिए विकास और विरासत के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि रही है। सरहद से लेकर चुनावी मैदान तक आज शाह का हर कदम आने वाले दिनों की राजनीति और सुरक्षा नीति की दिशा तय करेगा। असम में अमित शाह के दौरे में और क्या कुछ खास रहने वाला है, इसके लिए हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, असम का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, माना जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का सभा को संबोधित भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जवानों से मुलाकात करेंगे, और क्या कुछ मुख्य रहने वाला है इस दौरे में? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह का बहुत महत्वपूर्ण दौरा असम का होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी राज्य है, यहाँ पर तमाम योजनाएं पहले से दी जा रही हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का दूसरे चरण की शुरुआत करने का कार्यक्रम है और सीमांत गांवों को किस तरह से मजबूत बनाया जा रहा है, सीमावर्ती क्षेत्रों को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है, ये अहम पड़ाव साबित होने जा रहा है। एक तरफ से कहा जा सकता है कि लगभग 28-29 तक लगभग 6,839 करोड़ इस पर खर्च किया जाना है और 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लागू किया जा रहा है। आज कछार जिले के नाथनपुर से इस कार्यक्रम की शुरुआत अमित शाह करने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विजन
विलेज का नाम दिया गया। कहीं न कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा सीमा सुरक्षा को भी कई गुना मजबूत करेगा। इसकी लाभ मिल सकता है आने वाले समय में, क्योंकि असम में चुनाव है तो तमाम रैलियों को भी संबोधित करते हुए अमित शाह दिखेंगे और उसके बाद त्रिपुरा में पहुंचेंगे जहाँ कई कार्यक्रमों में उनको शिरकत करना है। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ त्रिपुरा भी जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह, उससे लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, त्रिपुरा का दौरा काफी महत्वपूर्ण इस मामले में है, क्योंकि वहां पर जिस तरह के लगातार विशेष प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि सीमावर्ती गांवों का भी दौरा कर सकते हैं। है कि जिस तरह से रेलवे लाइन तराई तक पहुंची है उसको किस तरह से और विस्तार दिया जा सकता है, वो बहुत। जी चलिए ठीक है, आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण दौरा है। नथानपुर क्यों खास है ये भी हमने आपको बताया, क्योंकि वीवीपी 2.0 की लॉन्चिंग यहां से हो रही है। सीमावर्ती इलाका एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहां पर की जा रही है, क्योंकि सीमावर्ती इलाके ज्यादातर माने जाते हैं संवेदनशील होते हैं, वहां पर विकास बहुत हद तक पहुंचता नहीं है क्योंकि गतिविधियां जारी रहती हैं। लेकिन यहाँ कोशिशें सरकार की ओर से यही है कि सुरक्षा के साथ साथ विकास भी इन्हें मुहैया कराया जा सके।